सिविल विवादों में पुलिस को अचल संपत्ति के कब्जे में हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया जा सकता है या नहीं। क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट इस बारे में? तो सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट एक जजमेंट है। उस जजमेंट के माध्यम से मैं आज क्लियर करना चाहूँगा कि कोई यदि ज़मीनी विवाद है, सिविल विवाद है, आपके ज़मीन पर किसी व्यक्ति ने किसी भी प्रकार से कब्जा कर लिया है, वह कब्जा चूंकि अवैध कब्जा है, फिर भी पुलिस ऑफिसर के पास आप जाते हैं और पुलिस ऑफिसर के पास इस कब्जे में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार होता है या नहीं, इसे आज मैं क्लियर करूंगा। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का जिस केस में जजमेंट दिया गया है उस केस के टाइटल को जानते हैं। तो केस का टाइटल है राम रतन राम स्वरूप एंड एनोदर वर्सेस द स्टेट ऑफ एमपी, यानी कि द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। केस नंबर की बात करें तो क्रिमिनल अपील नंबर है 4403 यानी 4403 ऑफ 2024। एसएलपी यानी स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल नंबर है 14993 ऑफ 2024। जजमेंट जो क्लियर किया दिया गया तो जजमेंट का डेट है 25/10/2024। तो ये केस टाइटल, डेट ऑफ जजमेंट और एसएलपी क्रिमिनल नंबर है। तो इस नंबर के माध्यम से डिटेल में आप लोग यदि जजमेंट पढ़ना चाहें तो गूगल में जाके डिटेल में जजमेंट को पढ़ सकते हैं। मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं कि पुलिस ऑफिसर के पास जब कभी इस तरीके की विवाद, कोई सिविल विवाद होता है तो सिविल विवाद में अवैध कब्जे के संपत्ति में हस्तक्षेप करने का अधिकार है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के माध्यम से क्लियरली बताया है कि किसी भी पुलिस ऑफिसर के पास कोई भी ऐसा अधिकार नहीं है सिविल विवाद में कि वो अवैध कब्जे के संबंध में किसी भी प्रकार का रोक टोक करे, हस्तक्षेप करे। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के माध्यम से ये चीज़ क्लियर कर दिया है। और पहले भी ऐसा था कि जो सिविल डिस्प्यूट होते हैं, सिविल डिस्प्यूट में सिविल कोर्ट के पास राइट होता है कि कब्जे को बरकरार रखे, कब्जे को खाली कराए। पुलिस ऑफिसर के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि पुलिस ऑफिसर के पास आप जाएंगे तो पुलिस ऑफिसर वहाँ शांतिपूर्ण व्यवस्था कायम रखेगा। उस कब्जे को यदि आप कागज़ दिखाते हैं तो कागज़ देखने के बाद 1 मिनट के लिए वो बोल के उसको वहाँ से हटा सकते हैं और इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि आपको यदि लगता है कि आपके फेवर में कागज़ है तो आप सिविल कोर्ट जाएं, सिविल न्यायालय जाएं और वहाँ पे मुकदमा करके अपने कब्जे को वापस पाए। लेकिन यदि कोई पुलिस ऑफिसर ऐसा करेगा कि किसी पार्टी के कहने पर और वो जाके अवैध कब्जे में हस्तक्षेप करेगा, किसी तरीके से रोक टोक करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ों को साफ गलत माना है और उन्होंने क्लियर बताया है कि सिविल विवादों में अवैध कब्जे के संबंध में किसी भी प्रकार के पुलिस ऑफिसर को हस्तक्षेप करने का अनुमति नहीं दिया जा सकता है। केस की यदि बात करूं तो केस ये था कि स्टेट ऑफ एमपी और राम रतन राम स्वरूप एंड एनोदर जो व्यक्ति थे उनके बीच का ये मामला था, जिसमें केस हाई कोर्ट तक पहुंचा। हाई कोर्ट में स्टेट जो अपने केस को बताया, उसने बेल एप्लीकेशन फाइल किया जिसमें ये ग्राउंड रखा कि जो भी एक्यूज्ड हैं उस एक्यूज्ड को ये इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि जो भी ज़मीन पे दीवार बनाया गया उस दीवार को
जितने खर्चे लगे वो एक्यूज्ड को देना पड़े, और साथ ही साथ कंप्लेनेंट को जो कब्जा है वो कब्जा वापस मिले। जिसके अगेंस्ट में जो व्यक्ति केस वहां पे हार गया, यानी राम रतन केस हार गया, तो राम रतन ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में SLP फाइल किया। उसने अपील किया। वहाँ पे अपील फाइल करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मैटर को ऑब्जर्व किया गया, मैटर को देखा गया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह डिसीजन दिया गया कि जो भी हाईकोर्ट ने फैसला दिया है वो फैसला सर्वथा गलत है। नागरिक विवाद में किसी भी प्रकार के ऐसी शर्त को मान्यता नहीं दी जाएगी। किसी भी पुलिस को इस प्रकार की आज्ञा नहीं दी जाएगी, ऑर्डर नहीं दिया जाएगा कि आप संपत्ति के कब्जे में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करें। चूँकि दोनों विवाद अलग है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने माननीय हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। तो यहाँ सिंपल कहने का मतलब ये है कि ज़मीन का कोई कब्जा है और ज़मीन के कब्जे में यदि कोई पुलिस ऑफिसर किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करता है तो वह सुप्रीम कोर्ट के अनुसार गलत है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के माध्यम से क्लियर कर दिया है। तो फ्रेंड्स, जानकारी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे क्वेश्चन पूछना, आप कमेंट करना, उसका रिप्लाई देने का मैं कोशिश करूँगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।